नमस्कार आप सब लोगों को। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको फैक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रोसेस्ड फूड्स जो मार्केट में हैं, उनके क्या फैक्ट्स हैं, कितने वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं और कितने लाभदायक हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि मैं इसका आपको रेफरेंस भी शेयर करूंगा जहां कहीं से भी मैंने ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन ली है। ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैंने हार्वर्ड हेल्थ साइंसेस, जो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की एक पब्लिशिंग यूनिट है, उसकी जो एडिटर है, जो जिसने ये आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का नाम है द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई प्रोसेस्ड फूड्स। राइटर का नाम है हेडी गॉडमैन और ये ऑलमोस्ट 25 ईयर से मेडिकल रिपोर्टिंग कर रही हैं। दूसरा, इनका बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन जर्नलिज्म है। और इस आर्टिकल को जो रिव्यू किया है वो किया है डॉक्टर एंथनी ने। और डॉक्टर एंथनी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बहुत ही विशाल उनका मेडिकल से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस है। इस आज डिस्कशन में, आज टॉक में मैं जो भी बात करूंगा उसका रेफरेंस ये आर्टिकल होगा। ये आर्टिकल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तरफ से पब्लिश है, ईजिली अवेलेबल है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा और होपफुली जिसको और डिटेल में पढ़ना है तो वो जाके इस लिंक को फॉलो करेगा और आप अपने आर्टिकल्स को यूज़ करके पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन इस वीडियो में मैंने इस आर्टिकल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है और कोशिश करी है कि हम प्रोसेस फूड के बारे में जानें और पहचानें। हम जितना प्रोसेस फूड, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोसेस फूड होता क्या है, और हम जितना प्रोसेस फूड अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से, अपनी रोज़मर्रा की डाइट से हटाएंगे, हम पाएंगे कि हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी फील करेगी और हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज सबको पता है कि हम सबकी लाइफ कितनी बिजी है, सब लोग काम करते हैं, बच्चे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है। और कई बार उस टाइम नहीं मिलने का रीज़न से ही हम लोग अपनी ज़िंदगी की व्यस्तता के कारण ही प्रोसेस फूड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोसेस फूड को यूज़ करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये ठीक से पहचानें, कि हमें सबसे पहले ये ठीक से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस फूड हानिकारक है और कौन सा फूड हमारे प्रोसेस फूड हानिकारक है लेकिन इतना हानिकारक नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि कौन से प्रोसेस फूड से अल्टीमेटली हमको बचाव करना है और कौन से प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं पर वो इतना नुकसानदेह और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ से। प्रोसेस फूड की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल चीज़ होती है, प्रोसेस की जो डेफिनेशन होती है उसी के आगे आप प्रोसेस फूड लगा दो। प्रोसेस का मतलब एक जो ओरिजिनल रूप है किसी चीज़ का, उसको आपने किसी भी तरीके से उसका जो ओरिजिनल रूप है उसको बदल दिया। इन प्रोसेस फूड की केस में हम बोल सकते हैं, अगर मैं बहुत ही आपको सिंपल एग्जाम्पल के रूप से समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अपने घर, जैसे कि अगर आप देखें कि जाड़ों के सीज़न में जब ज़्यादा मटर होती है खास तौर से इंडिया में, तो लोग क्या करते हैं, मटर को छीलते हैं, मटर के दाने होते हैं और मटर के दानों को फ्रोज़न कर देते हैं। तो ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग है, और जो फ्रोज़न मटर है उसको हम लोग प्रोसेस फूड बोलेंगे। तो आपके अपने पास एक हरी मटर थी, हरी मटर को अपन ने दाने में निकाला और दाने में निकालने के बाद उसको फ्रोज़न कर दिया। जो ये फ्रोज़न पी है, जो ये फ्रोज़न मटर है, इसको बोलेंगे प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस फूड हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोसेस फूड डब्बे के अंदर आ रहा है या कैन के अंदर बिक रहा है या रेफ्रिजरेटर में, हाँ वो भी प्रोसेस फूड होते हैं, बट इस तरह का किसी भी ओरिजिनल फॉर्म को हम किसी भी प्रोसेस से उसका ओरिजिनल फॉर्म को बदल देते हैं तो वो प्रोसेस फूड हो जाता है। कई प्रोसेस फूड में, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ। हम मूंगफली लेके आए, मूंगफली को छीला, मूंगफली के दाने साफ़ किए और मूंगफली के दाने जब साफ़ करके उनको स्टोर कर लिया तो वो भी प्रोसेस फूड हो गया। तो इस तरह की जो भी, इस तरह का जो प्रोसीजर होता है, इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेस फूड होती है। आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि कितने प्रकार के प्रोसेस फूड होते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि किस तरह के प्रोसेस फूड से हमको बचना चाहिए।
अब मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस फूड की डेफिनेशन एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देखिए, हमने दूध लेके आए, दूध लिया, दूध को उबाला, पैस्चराइज हुआ और दूध, वो भी प्रोसेस दूध हो गया। इसी तरह से जो हम दही जमाते हैं, दही लेके आए, दूध लेके आए, दूध में थोड़ा सा कल्चर डाला बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया कल्चर डालने के बाद दही जम गया, तो वो भी एक प्रोसेस फूड हो गया। लेकिन जो इस तरह के ये प्रोसेस फूड होते हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट में तब भी सेम ही रहती है। और ये इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है, पैस्चराइजेशन है जैसे मिल्क को बॉयल करना, या फर्मेंटेशन है दही को बनाना, ये सारे के सारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रिजर्व करते हैं और साथ ही साथ में फूड को सेफ भी बनाते हैं। तो इस तरह के जो फूड होते हैं, इनको भी हम प्रोसेस फूड बोलते हैं। तो क्या ये फूड हानिकारक होते हैं? ये फूड हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि इसी से मिलती जुलती जो प्रोसेस, जो दही है, जो नॉर्मल दही है, जब मैं दही बोल रहा हूँ जो कि हानिकारक नहीं है, वो सिर्फ दूध और कल्चर। लेकिन अगर आप सुपरमार्केट के शेल्फ में जाएं तो आपको बहुत तरीके के दही आपको मिलेंगे। तो वो दही क्या उसी सेफ और क्या वो उसी मिनिमम प्रोसेसिंग फूड की कैटेगरी में आएंगे? ये आप आगे वीडियो में देखें और आपको पता चलेगा कि वो दही हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं जितने कि सिर्फ नॉर्मल दही होता है। प्रोसेस फूड की कैटेगरी बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 तरह की होती है। एक होता है मिनिमम प्रोसेसिंग फूड, जिसका कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के सहित भी बताऊंगा। दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग फूड, और तीसरी कैटेगरी होती है अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड। जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड है, ये सारा का सारा वीडियो उसी पर केंद्रित है, क्योंकि हमारी लाइफ से हम जितना अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड हटाएंगे उतनी ही हमारी लाइफ हेल्दी बनेगी और हमारी इम्यूनिटी हाई होगी। तो पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि मिनिमम प्रोसेस फूड क्या होता है। इसके मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया। जैसे कि हम हरी मटर लेके आए, हरी मटर को हमने छीला, फ्रोजन कर दिया। नॉट ओनली मटर, पहले के ज़माने में लोग गोभी ज़्यादा आती थी तो गोभी को सुखा के रख लेते थे। एनी मिनिमम चेंजेस उस प्रोसेस के थ्रू हुआ। मटर लाए, गोभी उबाली, रख दी। आपका कुछ भी उसके अंदर प्रोसेस में ज़्यादा आपने खिलवाड़ नहीं किया, बहुत ही कम चेंज किया और वो आपने उसको उस फूड को भी, लेकिन हम प्रोसेस फूड बोलेंगे, बट वो बहुत ही सबसे लोएस्ट प्रोसेसिंग फूड की कैटेगरी में आता है। उसको बोलते हैं मिनिमम प्रोसेस फूड। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक रहती है और ये हमारी बॉडी के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता है, और इसको खा लेने से या इसको हमको कंजप्शन करने से इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है वो ही सारे प्रोसेस फूड की जड़ है और उसको हमें अवॉइड करना है। दूसरी कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ से आपको बताया कि एक्चुअल कहानी जो प्रोसेस फूड की है कि प्रोसेस फूड गुड है या बैड है, अब यहाँ से शुरू होती है उसकी बैड कहानी। क्योंकि अभी तक मैं आपको गुड बता रहा था, दही का एग्जाम्पल देके, दूध का एग्जाम्पल देके, पीनट का एग्जाम्पल देके, हरी मटर का एग्जाम्पल देके। इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कभी बिस्किट खरीदने जाएँ तो बिस्किट में कई बार लिखा होता है कि इसमें व्हीट है, ऑयल है और इसके अंदर सॉल्ट है, या जैसा बिस्किट है अगर शुगर भी है। तो अब आप देखेंगे कि पहले हमारे पास मटर थी, सिर्फ मटर ही प्रोसेस में हुई। अब हमने व्हीट में एक बिस्किट बनाया जिसमें हमने 3 इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए। व्हीट को प्रोसेस, ऑयल, सॉल्ट और फिर उसको क्रैकर बना दिया। तो थोड़ा सा अगर आप देखें कि प्रोसेसिंग अब फूड की यहाँ से चालू हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल लें इसी इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड में, तो आप पाएंगे कि जैसे बेक ब्रेड होती है। बेक ब्रेड में भी अगर आप देखें जिस तरह की भी ब्रेड हो, लेकिन मेन व्हीट होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, थोड़ा सा ऑयल होता है, इमल्सीफायर होता है उसको थोड़ा सा पफ देने के लिए। और ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो कैंड वेजिटेबल्स होती हैं। आजकल सुपरमार्केट्स में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि कैंड वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में आ गई हैं। कैंड वेजिटेबल्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कैंड वेजिटेबल जो मैंने ले रखी है, ये रेड किडनी बीन्स है। और इसके इंग्रेडिएंट अगर आप चेक करेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट में सिर्फ किडनी बीन्स प्लस सॉल्ट है। किडनी बीन्स मतलब राजमा और सॉल्ट। तो ये भी प्रोसेस फूड है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई हैं और ये हमारी बॉडी के लिए रिलेटिवली अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बेटर है। हमेशा हमको प्रोसेस फूड में लेते वक्त, चाहे वो मिनिमम प्रोसेस फूड हो
चाहे इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड हो, और जो लास्ट कैटेगरी जिसका मैं आगे विवरण करूँगा अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो, उनके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है विशेष तौर से उसके अंदर कितना सॉल्ट है और कितनी शुगर है। ये लाइन मैं आपको कई बार बोलूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी फूड को अच्छा बनाते हैं लेकिन साथ ही साथ में हमारी हेल्थ को स्पॉइल भी करते हैं। अगर आप गाइडलाइन के थ्रू देखें तो ऑलमोस्ट पर डे 2.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट, एडिड सॉल्ट हमको कंज्यूम करना चाहिए, और शुगर की केस में अगर आप देखें तो 24 ग्राम पर डे फॉर वुमेन और 36 ग्राम पर डे फॉर मैन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमको जो शुगर है और जो सॉल्ट है वो हमें नॉर्मली अपने फ्रूट्स में, हमारे फूड्स में बहुत तरीके से मिल जाती है। ये जो मैंने आपको फिगर दी है ये एडिड कि मतलब इतने आप ऐड कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा के डे में खाने के दौरान शुगर और सॉल्ट को। 2.4 ग्राम पर डे सॉल्ट, और शुगर थोड़ा सा वेरिएबल है मैन और वुमेन के लिए, बट मैन के लिए 36 ग्राम पर डे और वुमेन के लिए 24 ग्राम पर डे। तो आप जब भी कोई भी प्रोसेस फूड लें आप विशेष तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके अंदर चाहे वो मिनिमम प्रोसेस फूड हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड हो या अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो, उनके अंदर शुगर और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लास्ट कैटेगरी में प्रोसेस फूड की, जिसके के ऊपर हम सबको फोकस रखना है और हमको विशेष ध्यान से देखना और सुनना है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, पहली होगी मिनिमम प्रोसेस फूड, इंटरमीडिएट, और ये लास्ट वन है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। इसी को आप अगर एक आम भाषा में बोल लें तो हम इसको बोलते हैं जंक फूड। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि ये जंक फूड आप ना खाएं। तो जब वो जंक फूड बोलते हैं, कोई भी एक्सपर्ट जब जंक फूड बोलता है तो उसका मतलब ये होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होते क्या हैं, और यही प्रोसेस फूड की कैटेगरीज में सबसे खतरनाक कैटेगरी है, जो हमको अगर अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन रखना है तो हमको इन फूड्स को अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। अगर आप सुपर मार्केट की शेल्फ पर जाएं तो आप देखेंगे कि इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की बाढ़ आई हुई है, और कई बार आपको लगता है कि है ना, कैसे पहचानें कि ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, कि ये इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड है, कि ये मिनिमम प्रोसेस फूड। आई थिंक सो मिनिमम प्रोसेस फूड तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ बताया और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेके दिए, ये बहुत ही ईजी है। फ्रोज़न वेजिटेबल्स सिर्फ फ्रोज़न है, अगर उनके अंदर कुछ भी एडिटेड नहीं है, दे आर द क्लासिकल एग्जाम्पल। इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड में मैंने आपको बताया बिस्किट्स, ब्रेड्स, इस तरह की चीज़ें हैं। ब्रेड भी मतलब ब्राउन ब्रेड या होल मील ब्रेड, दे आर ऑल कम अंडर इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड। अब जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है तो आप देखिए कि जो सादगी होती है ना वो अपने आप में अच्छी होती है। तो मिनिमम प्रोसेस फूड में सिंपल फ्रोज़न फूड है, आपने मटर को फ्रोज़न कर दिया तो सिंपल। इंटरमीडिएट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके रिलेटिवली, और अब सबसे फाइनल जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे इजी तरीका उसको पहचानने का है, सबसे ईजीएस्ट वे है उसको पहचानने का कि जब आप उसकी कैन लेंगे, आप उससे रिलेटेड आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड को शेल्फ से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी वो बहुत लंबी होगी, और जितनी लंबी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप ये मानिए उतना ही खतरनाक, उतना ही हार्मफुल वो प्रोसेस फूड आपकी और अपनी बॉडी के लिए है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको अल्ट्रा प्रोसेस फूड के। अल्ट्रा प्रोसेस फूड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? डोनट्स। मैं वो एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ जो आज की दुनिया में, जो आजकल जो लोगों के पास जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत ही टाइम कम है और सुपर मार्केट्स में ज़्यादा बिजी, सुपर मार्केट्स में जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं जो रिलेटिवली आपको सुपर मार्केट्स में मिलेंगे। डोनट्स है, फ्रोज़न पिज़्ज़ा है, वाइट ब्रेड है, कुकीज़ हैं, और आजकल तो माइक्रोवेव वाले डिनर पूरे टिफ़िन से आते हैं। आप उसके अंदर पूरा आपका जो भी आपको खाना है वो पूरा डब्बे के अंदर होगा, सिर्फ आपको परचेज़ करना है सुपर मार्केट से और माइक्रोवेव में डाल देना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगाना है और उसके बाद वो खा लेना है। सोडा, कोई सा भी सोडा हो, और हॉट डॉग्स, और जो मीट जो सुपर मार्केट्स में, नॉट हेल्दी मीट बट जो मार्केट में जो मीट मिलता है, कई बार मीट की पैटी मिलती है, कई बार हलामी होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं मीट में जो कि फ्रेश मीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ
उसके अंदर प्रोसेस करा हुआ मीट होता है। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में ज़्यादातर क्या क्या होने लगता है कि एक तो उसके अंदर शुगर, सॉल्ट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कोई सा भी फ्लेवर जैसे वनीला फ्लेवर, ये फ्लेवर, फ्लेवरिंग एजेंट, इमल्सीफायर्स आ जाते हैं और एसिडिफायर्स आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आपको देखेंगी उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है प्रोसेस फूड की। अपनी बॉडी को अगर हेल्थी रखना है तो एज पॉसिबल अपने को इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड से को शेल्फ से उठाने से बचाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, कौन सा इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड है। मिनिमम प्रोसेस फूड इजी है फाइंड करने के लिए, तो इजी है। आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट उठाएं। मैं आपको जैसे ये बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये रेड किडनी बीन्स का डब्बा है, कैन में आया है। इसके अंदर अगर मैं आपको पढ़ूँ तो इसके अंदर रेड किडनी बीन्स, वाटर एंड सॉल्ट है। ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट आम आदमी जानते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये जो रेड किडनी बीन का जो कैन है ये बैटर प्रोसेस फूड है। अब मैं उसी दौरान दूसरा आपको एक और डब्बा दिखाता हूँ। ये डाइस्ड टोमेटोज हैं जो कि आपको क्विक एंड रेडी होते हैं, और इनका अगर जब मैं इंग्रेडिएंट पढ़ता हूँ, जो आपको थोड़ा सा छोटे शब्द है लेकिन मैं इसमें सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन डाइस्ड टोमेटो, टोमेटो प्यूरी, फर्मिंग एजेंट, फूड एसिड, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को फाइंड करने में अगर आप शेल्फ से उठाते हैं, सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर एक तो लिस्ट देखो कितने लंबे हैं, कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर एडेड है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आता जाएगा। और दूसरा, जब आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें और आम बोलचाल भाषा में अगर आपने उनके कभी नाम नहीं सुने हो ना, तो आप तुरंत क्या करें, शेल्फ में उस डब्बे को वापस रख दें और कोशिश करें कि कुछ इस तरह के कैन उठाएं उसी चीज की जो कि जिसमें कम इंग्रेडिएंट हो और ऐसे इंग्रेडिएंट हो जिनको कि हम आम बोलचाल की भाषा में जानते हो। ये बहुत ही इजी वे है आपको शेल्फ पर अल्ट्रा प्रोसेस फूड को देखने का और समझने का कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा या मेरे लिए कौन सा खराब रहेगा। अनदर एग्जाम्पल, मैंने पिज़्ज़ा सॉस रखा है, बच्चों को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें कई सारी चीज़ ऐसी हैं जो एक आम भाषा में लोगों को पता ही नहीं होती हैं। जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पड़ा है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें नेचुरल फ्लेवर पड़ा हुआ है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं और उसके अंदर कोड है 202234। कभी आगे वीडियो बनाऊंगा मैं प्रिजर्वेटिव्स के, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स पे मेरे को काफ़ी एक्सपर्टाइजेशन है, कितना कंसंट्रेशन यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग सारे मेडिसिन में ऑलमोस्ट प्रिजर्वेटिव्स ही यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि प्रोसेस फूड कितनी कैटेगरी के होते हैं और कौन से प्रोसेस फूड हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और शेल्फ पे जब जाएं सुपरमार्केट की शेल्फ पर तो कौन सा प्रोसेस फूड उठाएं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ईजी हो। अभी मैं आगे आपको कुछ क्लिनिकल डेटा दूंगा कि जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने के कारण से जो रिसर्च है वो क्या कहती है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में कभी कभी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सुपरमार्केट की शेल्फ पर जाते हैं और कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ये फूड हेल्दी है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार करा गया होता है, जिस तरह से उसका लेबल होता है, आउटसाइड लेबल जो होता है, वो लगता है कि ये फूड बहुत हेल्दी है। तो हम लोगों को विशेष तौर पे ये भी ध्यान रखना है कि जो फूड आपको हेल्दी लग रहा है कहीं वो अल्ट्रा प्रोसेस की कैटेगरी में तो नहीं है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, और जो मैंने पहले आपको बताया था इसी वीडियो में कि जो दही है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, मिनिमम प्रोसेस्ड होता है आपका दूध, कल्चर, दही। मार्केट में, सुपर मार्केट की शेल्फ में अगर आज आप देखें शेल्फ आके, तो उस दही के अलावा 100 तरह के विशेष दही फ्लेवर्ड युक्त रखे हुए हैं। किसी में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, किसी में वनीला फ्लेवर है, किसी में मैंगो, पीच। आप बताइए किस चीज़ का फ्लेवर चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर।
क्योंकि बच्चों को उस तरह के फ्लेवर, उस तरह की चीज़ें अट्रैक्शन करती है। बट मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये वाले जो फ्लेवर दही होते हैं ये हेल्दी नहीं होते हैं। इनके अंदर आप कभी भी शुगर चेक करेंगे तो शुगर की मात्रा बहुत हाई होगी और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो आप जानते भी नहीं होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड में फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट होता है और ऐसे एजेंट होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो फ्लेवर्ड दही होते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमें लगता है सूप, जो सूप रेफ्रिजरेटेड होता है या जो सूप पैकेट्स में आता है, या फिर जूसेस, क्लासिकल एग्जाम्पल है जूस। सुपरमार्केट की शेल्फ पर जो जूस बिक रहे हैं वो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि उसके अंदर शुगर की मात्रा इतनी हाई ज़्यादा होती है और वो उस पर लिख देते हैं नो प्रिजर्वेटिव्स। शुगर एक सर्टेन नंबर के बाद अपने आप से प्रिजर्वेटिव हो जाता है और अगर आप इस तरह के जूसेस में देखेंगे तो 25 से 30% तक की शुगर मिलावट होती है। मतलब कि अगर मैं 100 ml का गिलास पी रहा हूं तो उसके अंदर लगभग 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व हुई है। सोचिए, अपनी चम्मच 5 चम्मच अपन उसके अंदर 100 ml के गिलास में पी रहे हैं। तो जूसेस जो होते हैं वो अगेन अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आते हैं। ब्रेकफास्ट के सीरियल्स, लोगों को लगता है कि नहीं ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी है। ब्रेकफास्ट के सीरियल्स चेक करिए अपने ब्रेकफास्ट के सीरियल्स के डब्बों पे। और जैसे मैंने आपको बताया, जो इंडिकेटर्स बताए अल्ट्रा प्रोसेस फूड के, कितने चेक होते हैं उसके अंदर, क्या वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इंटरमीडिएट है या मिनिमम प्रोसेस फूड है, चेक करें जरूर। फ्रोजन योगर्ट, सॉस जितने भी सॉसेस मार्केट में है सारी की सारे, एक आप कभी यहाँ के मार्केट्स में जाएं, कोल्स में या वूलवर्थ में, तो आपको पता चलेगा कि बटर के सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, लेकिन वो बटर के जो सब्स्टिट्यूट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं। प्लीज़ उनको अवॉइड करें। पीनट बटर्स, तो ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए क्योंकि ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बाहर उसका लेवल, उस तरह की मार्केटिंग। बट आप हमेशा ध्यान रखें कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड की डेफिनेशन और हमें शेल्फ में उसको कैसे पता करना है, आपको देखना है कि लिस्ट कितनी लंबी है और उस लिस्ट में कितने अनजान लोग हैं जो मैंने कभी नहीं सुने। और अगर आप ये चीज़ को चेक कर लेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड पता कर सकते हैं और अपनी हेल्थ के अनुसार उठा सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस आप उसको शेल्फ पर रख सकते हैं। होपफुली आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो अभी तक, और आप क्या बोलते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ ऐसे डेटा भी बताऊंगा जो कि क्लिनिकल स्टडीज़ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पर हुई हैं, जंक फूड्स पर हुई हैं, उनके क्या क्लिनिकल डेटा बोलते हैं। हाई लेवल बताऊंगा। हाई लेवल का मतलब है कि बहुत ही सिंपल, कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल भाषा में बता सकूं, जिससे कि आपको उस स्टडी के बारे में भी पता चले। पहली स्टडी, और मैं एक बात आपको और बताऊं कि जो प्रोसेस फूड में जो सबसे मिनिमम कैटेगरी पे आता है वो आता है रेड मीट और साथ में प्रोसेस मीट। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार अगर आप सबवे में, या मुझे इतना जानकारी नहीं है इंडिया के सबवे या KFCs में, लेकिन वहाँ पर जो प्रोसेस फूड होता है, जो प्रोसेस मीट होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। एक रिसर्च, और ये सारी की सारी रिसर्च ये बताती हैं कि जब अगर आप इस तरह का मीट, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो मीट इस तरह का अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और आपको कोलन रेक्टल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब एक जो स्टडीज़ है वो 2019 में छपी हुई है जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में। और ये जर्नल जो है ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा जर्नल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसको छापती है और इसके जितने भी आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल पीयर रिव्यूड भी होते हैं। इसका मतलब कि मैंने लिखा और एक कमेटी होती है वो उसको चेक भी करती है कि जो मेरी बातें हैं, जो मेरा एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो मेरी रिसर्च है वो कितनी वैलिड है। तो ये बहुत ही अच्छे जर्नल में छपी हुई रिसर्च है। और इस रिसर्च में ये बताया गया कि जो लोग रेड मीट और प्रोसेस मीट खा रहे थे एक हफ्ते में 4 या उससे ज़्यादा, जो लोग रेड मीट या प्रोसेस मीट एक हफ्ते में 4 या 4 बार से ज़्यादा खा रहे थे, उनके अंदर 20%, 20% हायर रिस्क है जो कोलन कैंसर की, उन आदमियों के कंपेयर में जो कि हफ्ते में
2 या उससे कम बार रेड मीट या प्रोसेस मीट खा रहे हैं। ये स्टडी का डेटा कलेक्शन में 5 साल लगे, बट ये स्टडी ये बोलती है, अगर मैं हाई लेवल में अगेन आपको बताऊं, कि 20% रिस्क बढ़ जाता है आपको कोलन कैंसर होने का अगर आप रेड मीट या प्रोसेस मीट खाते हैं। एक और रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहयोगी है, और इन्होंने भी इनकी रिसर्च में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्रोसेस्ड मीट होता है, दैट्स वन ऑफ द रीज़न फॉर द कैंसर, और मोर स्पेसिफिकली कोलन कैंसर के लिए। एक स्टडी छपी हुई है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2019 में, जिसने स्टडी करी ऑलमोस्ट 1,05,000 लोगों पर, और उन्होंने ये स्टडी करीब 5 साल चली, और उन्होंने इस स्टडी से ये कंक्लूड किया कि जो भी प्रोसेस फूड पार्टिसिपेंट जो 1,05,000 में से थे, जिन्होंने भी प्रोसेस फूड की इनटेक रखी, उनको अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक अप टू ऑलमोस्ट 12% हो गया। और इसी तरह से एक और स्टडीज़ छपी है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जहाँ पर 20,000 लोगों का डेटाबेस है, और उन्होंने करीब इस स्टडी को कंप्लीट करने में 10 साल लगाया, और उन्होंने ये पाया कि जो लोग 4 सर्विंग्स या उससे ज़्यादा का अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड खा रहे थे, उनकी ऑलमोस्ट उनमें से 62% लोगों की विद इन द स्टडी डेथ हो गई। इसलिए अगर आप ये देखें तो डेथ होने का कॉज कुछ और रहा होगा, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीज़न उसमें से उनका अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड रहा था। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कितने खतरनाक होते हैं अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड। और होता क्या है कि जब ये हम लोग अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड यानी कि जंक फूड जब कभी भी खाते हैं, तो विशेष तौर से उसके अंदर शुगर और सॉल्ट का ध्यान रखें। मैं बार बार आपको शुगर और सॉल्ट की इनटेक इसलिए बता रहा हूँ कितनी रिकमेंडेड है। 2.4 ग्राम पर डे आप सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हैं, एडिटिव मतलब कि जो हम ऐड करते हैं, या आप 24 ग्राम शुगर वुमेन्स के लिए और 36 ग्राम शुगर मेंस के लिए पर डे रिकमेंडेड है। अगर आप इस तरह से अल्ट्रा प्रोसेस फूड को देखेंगे तो आप बहुत हद तक आप है ना राइट फूड शेल्फ से उठा पाएंगे। तो ध्यान रखें शुगर और सॉल्ट का, विशेष तौर से किसी भी फूड में, चाहे वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रोसेस फूड हो, या मिनिमम प्रोसेस फूड हो। अब एक हम वीडियो के आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये होगा, क्या हम प्रोसेस फूड कभी कभी खा सकते हैं? ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगर आप देखें तो हाँ, मैं इसका आंसर कहूँगा हाँ, क्योंकि इसी पेपर में जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, हार्वर्ड पब्लिशिंग प्रेस का जो पेपर है, जो आर्टिकल जो मैंने अटैच किया हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर विलेट बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप नहीं खा सकते, आप कभी कभी खा सकते हैं, है ना। रूल ब्रेक करना अलाउड है, लेकिन कभी कभी आप क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल हो गई है, कई बार हमको ट्रैवलिंग करना पड़ती है, हो सकता है कि जो पैकेज फूड होता है वो ईजी टू कैरी होता है, या फिर हमें लगता है कि हम कुछ कोई घर में कभी कभार ऐसा हुआ कि खाना नहीं बना पा रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का, कभी कभार महीने में वंस इन ए मंथ यू कैन ट्राई प्रोसेस फूड। लेकिन कोशिश करें, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट को प्लीज़ ज़रूर चेक करें, और हमेशा एक अपने शुगर उसके अंदर कितनी है और कितनी सॉल्ट है, इसको आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। 2.3 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे, 24 ग्राम ऑफ सॉल्ट in women per day, और 36 ग्राम ऑफ शुगर इन मेंस पर डे। दिस इज रिकमेंडेड। चेक करें कंटेनर पे कि कितनी शुगर हम दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक संभव हो होल अनप्रोसेस फूड खाएं, जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ये दिखाया था कैंड किडनी बीन है, इसकी जगह जैसे लोग करते हैं कि राजमा लेके आए, रात में भिगो दिए, सुबह होके बना लिए। टाइम लगता है, आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा अपने टाइम का, लेकिन फूड अनप्रोसेस खा पाएंगे, मिनिमम अनप्रोसेस फूड होगा। कोशिश करें हेल्दी खाना खाएं, और इसका और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी अपने आप से। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ये टॉपिक कैसा लगा आपको, और इसमें कुछ और अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं तो हमको ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए very much thank you, see you again।